कि हमने कभी झूठ, नफरत, भेदभाव, अन्याय, हिंसा, अत्याचार, बलात्कार की का कोलाहल इस बुरी तरह से सुना, इतने माध्यमों से सुना जितना हमें सुनाया जा रहा है। और इस कोलाहल को कम से कम हिंदी अंचल में अब व्यापक रूप से स्वीकार्यता मिली। वहां ये वो समय है जिसमें आलोचना करने को अपराध घोषित किया जा रहा है। अभी वो राजनीति के क्षेत्र में है या और इस तरह के सामाजिक क्षेत्रों में, कम से कम साहित्य में अभी वो नहीं आया है, लेकिन देर सवेर वहां भी आ सकता है। जब प्रश्न पूछना, आलोचना करना, प्रश्नांकन करना आज की राजनीति और विशेषकर आज की सत्ता वर्जित कर दे और इसके विरुद्ध हमारे बुद्धिजीवी, वो बुद्धिजीवी जो शिक्षा संस्थानों में काम करते हैं और बड़ी तनख्वाह पाते हैं, उनका 1 या 2% भी इसके विरुद्ध कुछ नहीं करेगा। वो तो अपनी संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं की स्वायत्तता नष्ट की जा रही है, उसके विरुद्ध भी कुछ नहीं कह रहा। तो हम एक ऐसे समय में हैं जहां जिस विवेक की बात अच्युतानंद कर रहे थे, उस विवेक को लगभग अप्रासंगिक घोषित कर दिया जा रहा है। ऐसे समय में लेखक को अपने ऊपर संदेह करना चाहिए कि क्या ये समाज वही है जो अभी कुछ वर्षों पहले तक प्रतिरोध को, क्रांति को, परिवर्तन को उनके मौलिक और सच्चे अर्थों में जगह देता था। क्या वही हिंदू धर्म है जो हिंदुत्व नाम के एक भयानक विद्रूप की में घटा दिया गया है और धीरे धीरे सारी संस्कृति तमाशा बनते रहे? बड़ा से बड़ा तमाशा होता है, हम सब शामिल होते हैं और उसमें प्रसन्न भी होते ही होंगे और संभवतः आध्यात्मिक सुख भी पाते होंगे। ये समय बहुत गहरे संकट का है। इसमें सौभाग्य से कम हिंदी के महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना पाला नहीं बदला। सारे प्रलोभनों, आकर्षणों, तनावों इत्यादि के बावजूद। लेकिन ऐसे समय में साहित्य और आलोचना दोनों को बचाए रखना और दोनों को सच और उम्मीद की विधाओं के रूप में बचाए रखना, दोनों को प्रतिरोध और प्रश्नांकन और प्रश्नवाचकता की विधाओं के रूप में बचाए रखना जरूरी है। कठिन होगा तो होगा। अभी अच्युतानंद जी ने इसका विश्लेषण किया कि हम पर जो वैचारिक, हमारी जो आज की वैचारिकी है वो किस तरह की है। एक जमाने में विजय देवरान शाही ने ये कहा था, आप याद होगा त्रिपाठी जी, कि 20वीं शताब्दी असल में 19वीं शताब्दी की गोद में बैठी, क्योंकि जिन 3 महान विचारों ने 20वीं शताब्दी को प्रभावित किया और उसको आक्रांत किया, वो 19वीं शताब्दी में जन्मे थे। चाहे समाजवाद, चाहे मनोविश्लेषणवाद और चाहे आइंस्टीन का सिद्धांत, ये सब 19वीं सदी। और हम तो 20वीं सदी। क्या 20वीं शताब्दी अब हमारे सिर पर बैठी हुई है? 20वीं शताब्दी में ये याद रखने की जरूरत है, सबसे बड़ी संख्या में स्वतंत्र देश बने।
इतने स्वतंत्र देश जितने 20वीं शताब्दी में बने इससे पहले कभी नहीं थे इतिहास में। दूसरा, सबसे बड़ा प्रयोग एक समाजवादी संरचना बनाने की कोशिश 20वीं शताब्दी में। तीसरा, सबसे अधिक लोकतंत्र भी 20वीं शताब्दी में। तो एक तो ये विरासत है और दूसरी विरासत है जो पूंजीवादी और इस तरह की चीजों से बनी। आज हम टेक्नोलॉजी पर बड़ा अभिमान करते हैं कि हमारे पास एक यंत्र है जिससे हम सकल संसार को इसी टेक्नोलॉजी का आज उपयोग घृणा फैलाने, झूठ फैलाने, हिंसा उकसाने के लिए किया जाता है। ये प्रयोग गुजरात में हुआ। महाश्वेता देवी, अपूर्वानंद, मैं और कुछ लोग गए थे और वहां पता चला कि फोन करके दंगाइयों को कहा गया कि ये बेकरी का नाम तो संतोष बेकरी है लेकिन इसका मालिक मुसलमान है। ये सूचना मोबाइल पर दी। मोबाइल का बहुत ही सुघड़ उपयोग उस नरसंहार को नियोजित करने के लिए गुजरात में किया गया था। और ये कोई मैं आपके लिए कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, ये दर्ज है, रिकॉर्डेड है। इसके बावजूद, उस सब के बावजूद इस समय हिंदी समाज गहरे संकट में है। उसका साहित्य ही उसका असली राजनीतिक प्रतिपक्ष है, अगर है। कोई और प्रतिपक्ष नहीं बचा है क्योंकि उस प्रतिपक्ष को किसी तरह की पहल करने की कोई जरूरत ही नहीं लगती। ऐसे मित्रों, देवी शंकर अवस्थी याद करना और इस पुरस्कार के बहाने एक बार फिर आलोचना की जरूरत को रेखांकित करना जरूरी है। विश्वनाथ जी कह रहे थे कि ये पुरस्कार परिवार को कुछ कठिनाई है, तो वैसे तो मैं उसी परिवार का अपने को मानता रहा हूँ। इस परिवार इस पुरस्कार से, इसकी योजना से मेरा आदि संबंध है। मैं शुरू से इसके साथ रहा हूँ। हम इस पुरस्कार को और उसकी परंपरा को जीते जी कम या घटने नहीं देंगे।